हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है चिल्ड वाटर सेंट्रल एसी प्लांट। इससे पहले के वीडियो में हमने विंडो एसी और स्प्लिट एसी के बारे में जाना था, लेकिन ये दोनों एसी ही सिंगल रूम्स के लिए या छोटी स्पेस के लिए काम करते हैं। लेकिन अगर हमारी कोई बड़ी बिल्डिंग्स है जैसे कि थिएटर्स, शॉपिंग मॉल्स, तो वहाँ पर बहुत बड़े एरिया को ठंडा करना पड़ता है, जिसके लिए हमको ज़रूरत पड़ती है सेंट्रल एसी प्लांट की। तो आज हम जानेंगे सेंट्रल एसी प्लांट क्या होता है और कैसे काम करता है। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो आखिर सेंट्रल एसी प्लांट होता क्या है? सेंट्रल एसी प्लांट एक ऐसा एसी सिस्टम है जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को लाइक होटल्स, थिएटर्स, एयरपोर्ट्स और शॉपिंग मॉल्स के एयर कंडीशन करने के काम आता है। विंडो एसी एंड स्प्लिट एसी सिंगल्स रूम के लिए या छोटे ऑफिसेस के लिए तो सही हैं, लेकिन अगर बड़ी बिल्डिंग्स को एयर कंडीशन करना हो और हम विंडो एसी या स्प्लिट एसी का यूज़ करें तो वो इकोनॉमिकल नहीं होगा और साथ ही में जो उसकी कूलिंग है वो भी इतनी ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होगी। इसलिए बड़ी जगहों पर एयर कंडीशंस के लिए हम सेंट्रल एसी प्लांट का यूज़ करते हैं। सेंट्रल एसी प्लांट को हम बेसिकली दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें पहला है डायरेक्ट एक्सपेंशन एंड सेकंड है हमारा चिल्ड वाटर एसी प्लांट। चिल्ड वाटर एसी प्लांट भी दो टाइप के होते हैं, जिसमें पहला है वाटर कूल्ड एंड एयर कूल्ड। आज के वीडियो में हम बात करेंगे वाटर कूल्ड चिल्ड एसी प्लांट के बारे में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो चिल्ड वाटर सेंट्रल एसी प्लांट है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमारे जो पार्ट्स हैं वो है कंप्रेसर, कंडेंसर, थ्रोटलिंग वाल्व, इवोपरेटर, ड्रायर फिल्टर एंड एक्यूमुलेटर। ये सारे पार्ट्स इंस्टॉल रहते हैं हमारे प्लांट रूम के अंदर, और जिस यूनिट के अंदर ये सारे पार्ट असेंबल्ड होते हैं उसको कहते हैं हम चिलर यूनिट। और ये चिलर यूनिट हमारी कहाँ पर इंस्टॉल रहती है? प्लांट रूम के अंदर। इसके बाद आता है हमारा एयर हैंडलिंग यूनिट, जो कि बिल्डिंग्स के फ्लोर पर इंस्टॉल रहती है। फिर आता है हमारा कूलिंग टावर, जो कि बिल्डिंग के रूफ पर इंस्टॉल होता है। उसके बाद हमारा आता है रेफ्रिजरेंट, वाटर एंड ब्राइन सॉल्यूशन। ये वो मीडियम है जो कि हीट को एब्जॉर्ब करते हैं एंड हीट को रिजेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप पिक देख सकते हैं चिलर यूनिट की। ये हमारा चिलर यूनिट है। ये एक चिलर यूनिट है जिसमें पार्ट्स के नाम दिखाएंगे, जैसे कि हमारा कंडेंसर, इवोपरेटर, कंप्रेसर एंड यहीं कहीं हमारा पीछे लगा हुआ है थ्रोटलिंग वाल्व। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये कंडेंसर है, पीछे इवोपरेटर है हमारा, ऊपर कंप्रेसर है और थ्रोटलिंग वाल्व, और ये हमारी सारी पाइपलाइंस दिखा रखी हैं। तो आखिर सेंट्रल एसी प्लांट काम कैसे करता है? तो सेंट्रल एसी प्लांट में बेसिकली जैसे कि पता है एक चिलर यूनिट होता है, और चिलर यूनिट के अंदर क्या क्या होता है? कंप्रेसर होता है, कंडेंसर होता है, थ्रोटलिंग वाल्व होता है और इवोपरेटर होता है। और ये यूनिट लगी होती है हमारी प्लांट रूम के अंदर। तो प्लांट के रूम के अंदर जब चिलर यूनिट अपना वर्क करती है तो वहाँ पर जो हमारा ब्राइन सॉल्यूशन है वो चिल्ड होता है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम स्प्लिट एसी की बात करें तो इवोपरेटर हमारा लगा होता था रूम के अंदर, और वो डायरेक्ट रूम की एयर को ठंडा करता था। लेकिन सेंट्रल एसी प्लांट के अंदर जो इवोपरेटर है वो ब्राइन सॉल्यूशन को चिल्ड करता है, और ये ब्राइन सॉल्यूशन जो है वो जाता है एयर हैंडलिंग यूनिट के अंदर, जो कि डिफरेंट फ्लोर पर इंस्टॉल्ड रहती है। एयर हैंडलिंग यूनिट के अंदर हमारी कूलिंग कॉइल रहती है, जिसके अंदर हमारा चिल्ड ब्राइन फ्लो करता है, और जो ब्लोअर है इस कूलिंग कॉइल के ऊपर हवा का कंटिन्यू फ्लो बनाए रखता है, जिसके कारण जो हमारी हवा है वो कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में आकर ठंडी हो जाती है, और इस ठंडी एयर को हम भेज देते हैं ठंडे होने वाले रूम के अंदर। साथ ही हमारा एक रिटर्न डक्ट भी होता है जो कि कमरे की गर्म एयर को सक करता है और वापस से एचयू में भेजता है, और फिर से सेम साइकिल
कंटिन्यू चलती रहती है, यानी कि रिटर्न कमरे की गर्म एयर को सक करेगा, वापस से उसे AHU में भेजेगा। AHU में जो ब्लोअर है कूलिंग कॉइल के ऊपर हमारी एयर की फ्लो करेगा और हमारी एयर ठंडी होती रहती है। और कूलिंग कॉइल के अंदर जो फ्लो है वो किसका, हमारा चिल्ड ब्रांच सॉल्यूशन का, जो कि आया है हमारा इवोपरेटर से। इस साइकिल को हम आगे डायग्राम से और भी डिटेल में ज़्यादा आसानी से समझ पाएंगे। तो यहाँ पर हमें दे रखी है साइकिल, जिसमें हम क्लियर समझ पाएंगे कि हीट कहाँ से कहाँ पर जाती है। तो सबसे पहले हम जानेंगे, ये जो ग्रीन कलर की आपको लाइन दिखा रखी है, यह है रेफ्रिजरेंट की साइकिल। ये जो आपको वायलेट कलर की लाइन दिखा रखी है, यह है हमारी वाटर की साइकिल। एंड ये जो स्काई ब्लू एंड रेड लाइन से दिखा रखा है, ये हमारी ब्राइन सॉल्यूशन की साइकिल। तो अब बात करते हैं आखिर ये काम कैसे करती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेफ्रिजरेंट साइकिल के बारे में। ये साइकिल सेम बिल्कुल स्प्लिट AC की साइकिल के इक्वल ही है। जैसे कि कंप्रेसर है, कंप्रेसर के अंदर आता है हमारा रेफ्रिजरेंट, जो कि होता है वेपर की फॉर्म में। कंप्रेसर इसको कंप्रेस करता है, जिसके कारण इसका टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों इंक्रीज होता है। इसके बाद जाता है ये हमारा कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर के अंदर इस रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने के लिए हम यूज़ करते हैं वाटर का। ये वाटर आता हमारा इस कंडेंसर के अंदर। कंडेंसर हमारा होता है शेल एंड ट्यूब टाइप का, यानी कि अंदर छोटी छोटी ट्यूब्स बनी रहती हैं, जिसके अंदर हमारा वाटर का फ्लो होता है। और इन ट्यूब्स के बाहर होता है हमारा रेफ्रिजरेंट। और इन ट्यूब के बीच में जब हमारा पानी फ्लो करता है, तो वो इस रेफ्रिजरेंट की हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे वो पानी हो जाता है हमारा गर्म। और ये गर्म पानी चला जाता है हमारा इस कूलिंग टावर के अंदर, और हमारा फिर से ये पानी कूलिंग टावर में ठंडा हो जाता है और फिर से ये कंडेंसर में आता है। तो यहाँ पर कंडेंसर में क्या हुआ, हमारा इस पानी ने हमारे रेफ्रिजरेंट को कर दिया ठंडा। ये ठंडा रेफ्रिजरेंट यहाँ पर कन्वर्ट हो जाता है हमारा लिक्विड की फॉर्म में। और ये लिक्विड की फॉर्म में जो रेफ्रिजरेंट है वो चला जाता है हमारा एक्सपेंशन वाल्व के अंदर, जहाँ पर हमारा टेम्परेचर एंड प्रेशर दोनों ही बहुत तेज़ी से ड्रॉप होता है, जिसके कारण ये कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड प्लस वेपर की फॉर्म में। उसके बाद ये चला जाता है हमारा इवोपरेटर के अंदर। इवोपरेटर के अंदर हमारा होता है ब्राइन सॉल्यूशन, यानी कि जो इवोपरेटर है ये भी हमारा शेल एंड ट्यूब टाइप का होता है। यानी कि जो हमारा ब्राइन सॉल्यूशन है वो ट्यूब के अंदर फ्लो करता है, और जो रेफ्रिजरेंट है इस ट्यूब के बाहर रहता है। तो हमारा ब्राइन सॉल्यूशन क्या होता है, वो इस इवोपरेटर के कम टेम्परेचर के कांटेक्ट में आकर चिल्ड हो जाता है, और हमारा जो रेफ्रिजरेंट है वो वापस से कन्वर्ट हो जाता है वेपर की फॉर्म में, और फिर से चला जाता है कंप्रेसर में। और हमारी ये रेफ्रिजरेंट की जो साइकिल है वो कंटिन्यू चलती रहती है। अब बात करते हैं हम ब्राइन सॉल्यूशन की साइकिल की। जो हमारा ब्राइन सॉल्यूशन इस इवोपरेटर में आकर चिल्ड हो गया था, वो चला जाता हमारा वापस से AHU में। AHU क्या काम करती है, वो करती है हमारे कमरों को ठंडा, और वहाँ की एयर के कांटेक्ट में आकर जो हमारा ब्राइन सॉल्यूशन है वो हो जाता है फिर से गर्म। ये हमारी गर्म लाइन है जो रेड लाइन दिखा रखी है। तो ब्राइन सॉल्यूशन जो कि गर्म हो चुका है वो फिर से आता है इवोपरेटर में, ठंडा होता है, फिर से जाता है AHU में, और कंटिन्यू ये सप्लाई चलती रहती है, और जो हमारा कमरा है वो ठंडा होता रहता है। और ये वाटर की बात करें तो जो वाटर है हमारा आता है कंडेंसर में, रेफ्रिजरेंट को ठंडा करता है, फिर ये गर्म हो जाता है, फिर चला जाता है कूलिंग टावर में। कूलिंग टावर में हमारा जो पानी है वो ठंडा होता है, फिर से आता है कंडेंसर में, फिर गर्म होता है और फिर से ठंडा होता है, और ये साइकिल चलती रहती है। इस डायग्राम में आप और आराम से इस चीज़ को समझ सकते हैं। ये जो हमारा ग्रीन कलर की लाइन दिखा रखी है, ये दिखा रहा है कि वाटर की लाइन, कि ये कंडेंसर है। कंडेंसर में आके जो हमारा वाटर है वो गर्म हो गया, लेकिन जो कंडेंसर में रेफ्रिजरेंट था उसको उसने ठंडा कर दिया, लेकिन वाटर हो गया हमारा गर्म। तो वह गर्म वाटर ऊपर गया, कूलिंग टावर में गया, वाटर ठंडा हुआ, फिर से कंडेंसर में गया। तो ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। एक नीचे की साइकिल जो हमारी ब्लू कलर में है वो हमारी ब्राइन सॉल्यूशन की साइकिल।
ब्रांच सॉल्यूशन इवोपरेटर में आया, चिल्ड हुआ, वापस से AHU में गया, AHU में जाकर उसने कमरे को ठंडा कर दिया और कमरे की जो गर्म एयर है उसके कारण ये ब्रांच सॉल्यूशन गर्म हुआ और ये फिर से हमारा इवोपरेटर में गया एंड फिर से चिल्ड हुआ एंड फिर से AHU में गया एंड ये हो गई हमारी ब्रांच सॉल्यूशन की साइकिल। तो ये सारी साइकिल हमारी कंटिन्यू चलती रहती है। इस डायग्राम में आप बिल्डिंग के डायग्राम को देख सकते हैं जहाँ पर हमने AHU को भी दिखाया है। ये हमारा प्लांट रूम है जहाँ पर कंडेंसर एंड इवोपरेटर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो स्काई ब्लू एंड ब्लू कलर की लाइन है, तो जो हमारा इवोपरेटर है वहाँ से चिल्ड वाटर गया है, ये AHU में गया है, AHU ने कमरा हमारा ठंडा करा जिससे हमारा ब्रांच सॉल्यूशन क्या हो गया, गर्म हो गया और ये वापस से हमारा गर्म ब्रांच सॉल्यूशन फिर से इवोपरेटर में। तो डिफरेंट फ्लोर पर हमारी डिफरेंट लाइन दे रखी हैं जो कि AHU में आती है, फिर से गर्म हुआ ब्रांच सॉल्यूशन, फिर से बाहर ठंडा ब्रांच सॉल्यूशन AHU में अंदर गया, गर्म ब्रांच सॉल्यूशन वापस आया और ये वापस से इस पंप में आता है और फिर से इवोपरेटर में चला जाता है। इधर आप देखेंगे कंडेंसर की लाइन दिखा रखी है, तो कंडेंसर से जो गर्म पानी है वो इधर आया, कूलिंग टावर में गया, कूलिंग टावर में ठंडा हुआ, ठंडा पानी फिर से नीचे आया, फिर से कंडेंसर में गया, रेफ्रिजरेंट को इसने ठंडा किया और फिर से गर्म हुआ, फिर से कूलिंग टावर में जाकर ये ठंडा हुआ। ये स्कीमेटिक लेआउट दे रखा है जिसमें आप AHU की वर्किंग को आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, ये हमारा प्लांट रूम भी दिखा रखा है, इसके अंदर AHU भी है और हमारा कूलिंग टावर भी। तो ये हमारा प्लांट रूम जहाँ पर हमारा ब्रांच सॉल्यूशन है और जो कि हमारा वो ब्रांच सॉल्यूशन चिल्ड होता है। यहाँ पर देखेंगे आप, ये कूलिंग टावर भी दे रखा है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा पहले की स्लाइड में कि ब्रांच सॉल्यूशन कैसे चिल्ड होता है और जो हमारा वाटर है वो कैसे गर्म होता है और कंडेंसर में जाकर गर्म होता है और कूलिंग टावर में जाकर कैसे ठंडा होता है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे AHU की, आखिर AHU कैसे काम करती है। जब आप देखेंगे ये जो लाइन आ रही है, आप देखेंगे चिल्ड वाटर पंप, ये हमारा है चिल्ड वाटर पंप या जिसको आप कह सकते हैं चिल्ड ब्रांच सॉल्यूशन, क्योंकि ब्रांच सॉल्यूशन में हमारा क्या होता है, नमक का घोल और पानी ही होता है। तो ये आप जब हमारा चिल्ड वाटर पंप है, ये है हमारा कूलिंग कॉइल, ये जो कॉइल है ये हमारी कूलिंग कॉइल। इस कूलिंग कॉइल के अंदर हमारा चिल्ड ब्रांच सॉल्यूशन फ्लो करता है। ये लगा हमारा ब्लोअर और ये हमारा AHU रूम, यानी कि इस AHU रूम में एयर है और ये एयर आते हैं हमारी ऐसे, ये हमारी एयर का फ्लो ऐसे हो रहा है क्योंकि ये जो ब्लोअर है ये एयर को सक कर रहा है, या ये कहें ये इंड्यूस्ड टाइप ब्लोअर है। तो ये जो एयर है आती है हमारी यहाँ पर, ये फिल्टर लगे हुए हैं जो कि एयर के अंदर कोई धूल हो उसको छानते हैं। ये एयर आती है कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में और इस कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में आकर एयर हो जाती है ठंडी और इस ठंडी एयर को ये जो ब्लोअर है सप्लाई कर देता है हमारे एयर कंडीशन रूम के अंदर। एयर कंडीशन रूम के अंदर लोग रहते हैं। अगर आपका शॉपिंग मॉल है तो यहाँ पर बहुत सारे लोग होंगे जिसके कारण उनके द्वारा ये जो कमरा है गर्म हो जाएगा और जो यहाँ की एयर है उसमें भी CO2 या जो डस्ट पार्टिकल है वो भर जाएंगे, जिसके कारण से यहाँ पर एक ये जो डक्ट है ये दे रखे हमारे रिटर्न डक्ट और यहाँ पर हमारी दे रखे रिटर्न ओपनिंग। तो ये जो रिटर्न डक्ट है इस ओपनिंग के माध्यम से एयर को सक करती है, कमरे की एयर को, और वापस से AHU में भेजती है ताकि वो फिल्टर भी हो सके और कूलिंग कॉइल के कांटेक्ट में आकर ठंडी भी हो सके। ये एक डक्ट और आप देख रहे होंगे, ये डक्ट क्या काम करती है कि थोड़ी बहुत मात्रा में जो फ्रेश एयर है बाहर की वो भी AHU में भेजती रहती है ताकि जो कमरे की एयर है वो ज़्यादा ख़राब या ज़्यादा डस्टफुल ना हो पाए। और हर फ्लोर पर हमारी AHU लगी रहती है जिससे हर फ्लोर पर जो कमरे बने हैं लाइक हमारा शॉपिंग मॉल है या हमारा एयरपोर्ट है वो ठंडे हो सकें। तो ये है हमारा AHU की वर्किंग।
इस डायग्राम में आप देख सकते हैं, एनिमेशन डायग्राम दिखा रखा है। ये हमारा प्लांट रूम है। तो यहाँ आप देखेंगे ये AHU लगा है जिसमें हमारा ब्राइन सॉल्यूशन जाता है, और ये नीचे जो आ रहा है ये गर्म ब्राइन सॉल्यूशन है। इधर आप देखेंगे जो रेड कलर दिखा रखा है ये गर्म पानी है जो कि हमारा कंडेंसर से आ रहा है, और ये हमारा कूलिंग टावर है। कूलिंग टावर में ड्रॉप करके हमारा गर्म पानी आता है और ठंडा होकर ये फिर से कंडेंसर में जाता है। तो यहाँ पर टेम्परेचर भी लिख रखा है कि जो हमारा चिल्ड वाटर है या चिल्ड ब्राइन सॉल्यूशन है वो 12 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जो कि जब वापस जो कि चिल्ड वाटर है वो 6 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और जब वापस आता है वो 12 डिग्री सेल्सियस का हो जाता है। और जब हमारा कंडेंसर वाटर है वो 32 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है, और कूलिंग टावर के बाद वो लगभग 29 डिग्री सेल्सियस तक आ जाता है। तो यहाँ पर आप जानेंगे कि आखिर एयर हैंडलिंग यूनिट दिखती कैसी है। यहाँ पर एक एयर हैंडलिंग यूनिट का इनसाइड डायग्राम दिखा रखा है। तो आप देखेंगे रिटर्न एयर फ्रॉम बिल्डिंग, यानी कि जो एक बिल्डिंग की गर्म एयर है वो यहाँ से जाती है, और ये जो ओपनिंग है ये बाहर की फ्रेश एयर को लाने के लिए है। तो बाहर की जो एयर है उसके अंदर बैक्टीरिया, वायरस हो सकते हैं, और साथ ही में जो हमारे बिल्डिंग के जो रूम्स हैं उसके रिटर्न जो एयर है उसके अंदर भी बैक्टीरिया, वायरस हो सकते हैं। तो इससे बचने के लिए हमने लगाया है फ़िल्टर। उसके बाद ये हमारी कूलिंग कॉइल लगी है जिसके अंदर हमारा चिल्ड ब्राइन सॉल्यूशन फ्लो करता है। फ़िल्टर डस्ट पार्टिकल को तो रोक सकता है लेकिन वायरसेस को नहीं रोक सकता, जिससे बचने के लिए हमने यहाँ पर UV लाइट लगा रखी है, और UV लाइट इन वायरसेस को किल कर देता है, और हमारी क्लीन एंड जो फ्रेश एयर है वो हमारी बिल्डिंग के कमरों में चली जाती है। एयर हैंडलिंग यूनिट का एक और डिटेल डायग्राम यहाँ पर दिखा रखा है जिसमें आप आसानी से और इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये कमरे की रिटर्न एयर आ रही है, जहाँ पर ये ब्लोअर लगा जो इसको सक करता है। यहाँ पर जो कुछ कमरे की गर्म और ख़राब एयर है उसको एग्जॉस्ट कर दिया जाता है, और कुछ अमाउंट की एयर को हम वापस से AHU में ले लेते हैं। तो जो हमारा AHU है वो ये है, ये हमारा AHU है। यहाँ पर ओपन एटमॉस्फेयर की फ्रेश एयर आ रही है, यहाँ पर रिटर्न एयर की आ रही है, तो यहाँ पर दोनों एयर आपस में मिक्स हो गई। उसके बाद यहाँ पर एक प्री फिल्टर लगा है, फिर फाइनल फिल्टर लगा है। उसके बाद लगा है हमारा कूलिंग कॉइल जिसमें चिल्ड ब्राइन सॉल्यूशन फ्लो करता है। अगर हमारे गर्मी के दिन है तब तो हम कूलिंग कॉइल का यूज़ करेंगे और हम ठंडी हवा को कमरों के अंदर भेज सकते हैं। अगर हमारे सर्दियों के दिन है और हमको गर्म हवा यूज़ करनी है तब हम हीटिंग कॉइल का यूज़ करते हैं और रीहीट कॉइल का यूज़ करते हैं। साथ ही में यहाँ पर हमारा मॉइस्चर एलिमिनेटर लगा है और साउंड एटन्यूएटर लगा है कि जो हवा है उसकी साउंड कमरों में सुनाई ना दे। तो ये है हमारा इनसाइड व्यू ऑफ एयर हैंडलिंग यूनिट की एयर हैंडलिंग यूनिट के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं। इसके बाद दे रखा हमारा कूलिंग टावर कि कूलिंग टावर आखिर दिखता कैसे, इसके अंदर होता क्या है। तो कूलिंग टावर के अंदर ये जो हमारी पाइपलाइन आ रही है आप देख रहे हैं, ये है हमारी गर्म पानी की पाइपलाइन। और गर्म पानी हमारा ऊपर जाता है और ये ऊपर जाकर स्प्रिंकल होता है या ड्रॉप के रूप में नीचे गिरता रहता है। और ऊपर लगे हैं फैन। जब पानी हमारा ड्रॉप के रूप में गिरता है तो ये जो हमारे फैन है इस पानी की हीट को बाहर के एटमॉस्फेयर में इजेक्ट कर देते हैं, जिससे जो हमारा पानी है वो ठंडा हो जाता है और फिर से कंडेंसर में चला जाता है। तो ये थे हमारा चिल्ड वाटर सेंट्रल एसी प्लांट की वर्किंग और उसके कंपोनेंट। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और अपने सजेशन दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दें ताकि आपको नए वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।